फटाफट से कुछ और जानकारियां, कुछ और बड़े खुलासे हम यहां पर आपको देते हैं जो हत्याकांड को लेकर दरअसल हो रहे हैं और साथ ही साथ उन तमाम डॉट्स को दरअसल मिलाने की अब यहां पर कोशिश हो रही है। लेकिन आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस हत्याकांड पर एक बड़ा खुलासा जो हुआ है वो दरअसल क्या है। वो दरअसल ये एक एक कर कि किस तरह से दरअसल ये पूरी जो साजिश है वो दरअसल रची जाती है। ये तीनों की अगर बात करें तो मेरठ के आरोपी अपराधी से दरअसल जो शूटर्स की मुलाकात है सबसे पहले वो हुई थी। कैसे ये तीनों के तीनों एक साथ आते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है। मेरठ के एक अपराधी ने सनी सिंह को दरअसल पिस्टल दी थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चेंज करें तो मेरठ के उस अपराधी का नाम सोढ़ी बताया जा रहा है। इनसे पूछताछ में जो निकलकर सामने आया है कि हमीरपुर जेल में ही दोनों की मुलाकात हुई थी, यानी कि सोढ़ी की और सनी सिंह की। जेल से बाहर आने पर सोढ़ी ने सनी सिंह को ही ये पिस्टल दरअसल दी थी। जेल से बाहर आने पर सोढ़ी ने ये पिस्टल जरूर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद कौन वो था दरअसल जो मास्टरमाइंड दरअसल बताया जा रहा है, किसने दरअसल ये ऑर्डर दिया था कि मारना है अतीक और अशरफ को, इसी पर और विस्तार से भी मैं जानकारी लूंगी। मेरे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी का रुख करती हूं। अनामिका सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, यूं तो कई सारी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो कई सारी चीजें हैं जो अब डॉट्स मिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र जो अभी हो रहा है वो उस लिफाफे का हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को वहां पर पहुंचाने की बात हो रही है, उधर हाई कोर्ट सीजेआई को पहुंचाने की बात हो रही है कि क्या वो नाम है जो नाम अगर वो निकलकर सामने आते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें हैं अतीक अहमद के इतिहास से जुड़ी हुई भी, क्योंकि जिस तरीके से अगर अतीक की बात करें तो वो कोई छुटपुट लुटेरा या कोई छुटपुट गैंग वाला नहीं था, वो अतीक अहमद था। क्योंकि जिस तरीके से उसे शुरुआत की दबंगई की आपने, तो साथ ही साथ उसको पॉलिटिकल फायदा भी होता रहा। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के जिन्होंने अतीक पर अपना हाथ रखा हुआ था और अतीक को वो राजनीतिक संरक्षण देते थे। साथ ही साथ वो विधायक बना समाजवादी पार्टी से, फिर बसपा से बना, फिर सांसद बना। उसके बाद प्रतीक अगर बात की जाए तो अतीक प्रयागराज से लेकर के कानपुर तक, और कानपुर से अगर बात की जाए तो बनारस तक उसके नेटवर्क पूरे के पूरे फैल गए। पूरे के पूरे आधे यूपी में अगर बात कही जाए तो कहा जाता है कि उसके गुर्गे फैले हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी आई तब जब ये कहा गया कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लिफाफे, बंद लिफाफे जिसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अशरफ ने इस बात का जिक्र भी किया था अपने पूछताछ के दौरान। एक तो बात यह थी कि जो उसके कनेक्शन थे आईएसआई के साथ, लश्कर तैयबा के साथ, जो उसके कनेक्शन थे हथियारों की तस्करी को लेकर, या जो उसके कनेक्शन थे बाकी गैंग के लोगों के साथ, ये तो बात अलग हो गई। लेकिन कुछ उसके कनेक्शन पॉलिटिकल भी थे, जो कि माना जाता है कि कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए ही वो अब तक बचा हुआ था। कनेक्शन वो कनेक्शन थे जो उसको हर चुनाव में मदद पहुंचाते थे और जेल में बैठ करके अतीक उनके फायदे के लिए काम करवाता था। जैसे कि प्रयागराज में बहुत सारे जो मंत्री थे चुनाव लड़ते थे, या यूपी में करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो अतीक के गुर्गे उनकी मदद करते थे। अतीक जेल में बिल्कुल। अनामिका सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही थी। फिलहाल शुक्रिया अनामिका सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका।